आप देखिए, आप बताइए ध्यान से, आप हम संसाधन बता दिए, संसाधन का प्रकार बता दिए, बताया कि नहीं? अब चलना है उत्पत्ति के विचार से, जो आपकी किताब में पहला चैप्टर जो दिया हुआ है, जितना संसाधन आपको पढ़ना है 8th क्लास में, 10th क्लास नहीं, 8वां क्लास और 10वां क्लास दोनों का संसाधन का टॉपिक 10th क्लास में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, टॉनिक सा एक दो टॉपिक, 8 में थोड़ा सा कम पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो दोनों का सेम ही है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप लोगों को आप जो पढ़ना है उसको कहते हैं उत्पत्ति के विचार से। किसके विचार से? आप बताइए ध्यान से, आप लोग खुद बताइएगा, किसके विचार से? उत्पत्ति के विचार से। संसाधन के प्रकार, संसाधन के, आप बताइए, खुद बताइए संसाधन के प्रकार। इस संसाधन का मतलब आप बता पाइए कि नहीं? अरे अभी भी नहीं बता पाइएगा। किसको कहते हैं संसाधन? उपयोगी बना ले, सिंपल एक वर्ड में। इसको तकाओ, इसको तकाओ, इसको तकाओ, यहाँ तक कहने का सेंस हुआ क्या हो? संसाधन मतलब उपयोगी बना ले अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। तो आप हमको पता है उत्पत्ति के विचार, किस विचार से? कौन सा विचार से? उत्पत्ति के विचार से संसाधन दो टाइप का। कितना टाइप का? कितना टाइप का? दो टाइप का। सबसे पहले होता है जैव संसाधन और जैव, क्या होगा? अब देखिए, जैव का मतलब बायोटिक होता है। क्या होता है? बायोटिक नहीं, बायोटिक होता है, बायोटिक। और जैव का होता है अबायोटिक। क्या होता है? कोई दिक्कत? आप समझिएगा ध्यान से, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है, जैव का मतलब होता है जीवन हो। जैव का मतलब क्या हो? जीवन। क्या हो? जीवन। आप बताइए, हम आपको बोलेंगे आप में जीवन है कि नहीं, आप क्या बोलेंगे? हम सांस ले रहे हैं इसलिए मेरा जीवन है, हम खाना खाते हैं जीवन है, ऑक्सीजन ले रहे हैं जीवन है, इसलिए चल रहा है जीवन है। यदि हम इतना को थे, इतना को जब पैदा लिए हो गए, इतना को था कि नहीं? और अपना नहीं देखो, किसी बात बताओ देखो, किसी में अधिक है, इतना को सेफ्टी होता है कि नहीं? आप बताइए, इतना को सेफ्टी को होना आप में जीवन रहा होगा तब ना हुआ होगा। कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। तो वही तो हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ से इतना हो गया, इतना लंबा। आप बताएं, हम जब जन्म लिए होंगे इतना को रहे होंगे कि नहीं? ऐसे जो रो रहे होंगे, इतनी बार आप पढ़ाने नहीं होंगे, आप पढ़ाने वाले हो गए ना। आप बताइए, कहने का वृद्धि और विकास हो, जिसमें वृद्धि और वृद्धि और विकास के लिए क्या चाहिए? सांस लेना चाहिए कि नहीं? खाना खाया कि नहीं? नहीं लेगा। कहने का मतलब हुआ वैसा संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त हो। जैसे जीवन, जीवन क्या हो? व्याप्त हो, उसे क्या कहते हैं? सिंपल। इससे भी सिंपल, जो सजीव हो। क्या हो? सजीव तो बचपन से पढ़े कि नहीं? आप बताइए, जो सजीव हो, आप बताइए, सजीव के एग्जाम्पल बताइए। एक लप लगाइए। क्या? माना। एक मिनट, अरे हम चलो, ये जितना चीज बोला है, ये जीव जंतु हो गया कि नहीं? पेड़ पौधा हो गया कि नहीं? जीव जंतु में, जीव जंतु कुत्ता, एक मिनट बाबू, पहले हमें तो बोलने दीजिए। हमें तो बोलने दे। जीव जंतु में आप जितना जीव को देखते हैं, कुत्ता, बिलाट, सांप, जितना है, ये सब जीव जंतु में आ गया कि नहीं?
तोता मैना सब आ गया कि नहीं? आप बताइए, आप बताइए। पेड़ पौधा, आप बताइए कहाँ पर है पेड़ पौधा निर्जीव है? ए मैं बात तो सुनिए, बात तो मानिए तो आप बताइए। हमें तो बोलने दो, आप बताइए। मौका हमको दे रहा है। आप बताइए पेड़ पौधा क्या होता है? हम पौधा या पेड़ को धरती में रोपते हैं, इसको पानी देते हैं। अरे पानी देते हैं कि नहीं? सूर्य का प्रकाश लिया, पानी दिए, सूर्य का प्रकाश लिया, पानी दिए। ये पौधा इतना हो जाता है कि नहीं? इतना पेड़ हो जाता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? आप बताइए क्या लेता है? अब यहाँ पे जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं चावल दाल हवा जैसे लेते हैं, जैसा लेते उसी पर पेड़ हो गया। मजाक खत्म। अब आगे देखिए ध्यान से, अब बताइए आपने अच्छे से। पेड़ पौधा का मतलब समझिए, पेड़ पौधा का मतलब समझिए। पेड़ पौधा क्या करता है? पेड़ पौधा वायुमंडल, इसको बताइए। ये आपके चारों ओर जो है इसको वायुमंडल कहते हैं कि नहीं? आप बताइए वायुमंडल में CO2 है कि नहीं? CO2 का मतलब क्या? बहुत बढ़िया, आप जैसे बोलते जाइएगा, पहले जो बोले वही। CO2 है कि नहीं? कोई दिक्कत? आप बताइए धरती में हम पानी डालते हैं कि नहीं? जहाँ पेड़ रोकते हैं वहां पर स्टार्टिंग पानी देते हैं कि नहीं? पानी हो गया। आप बताइए ये दो चीज हो गया। आप देखिए CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब होता है पानी। H2O का मतलब होता है पानी। क्या होता है? पानी होता है। इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये क्या होता है? धूप का प्रकाश। धूप का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। हमें धूप हो या ना हो, जैसे सुबह मॉर्निंग हो जाएगा, मॉर्निंग इजोत हो जाता है, इजोत होते हुए सूर्य का प्रकाश आने लगता है। धूप के नहीं बोले, धूप का मतलब दोपहर में जो धूप होता है तगड़ा, वो नहीं, सूर्य का प्रकाश, किरण फूटना, सूर्य का प्रकाश हुआ कि नहीं? जैसे सूर्य का प्रकाश होता है उसी समय पेड़ पर प्रकाश संश्लेषण। जैसे हम खाना खाते हैं उसी पर पेड़ पर जो खाना खाता है, कोई खाना बनाता है, उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधा को खाना बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण। आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, हमको अभी याद है, या केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। आप देखिए आगे। आप क्या सूर्य का प्रकाश हो गया? सूर्य का प्रकाश हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत? देखिए आप ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक बात बताइएगा, हम आपको बताया सिंपल, वायुमंडल से क्या हुआ बताइए? ओ सॉरी, वायुमंडल से हम CO2 लिए कि नहीं? CO2 का मतलब क्या होता है? H2O का मतलब क्या होता है? आप इस पौधा को क्या अंधेरा में रोक देते हैं क्या? हमेशा सूर्य के प्रकाश की रोशनी में रोकते हैं कि नहीं? ओके, तो सूर्य के प्रकाश तो होना ही चाहिए। साथ में जब पौधा को रोकते हैं तो पौधा में से क्या आता है? पत्ता आता है। क्या निकलता है? पत्ता होता है कि नहीं? अतः हमेशा पत्ता को देखे होगे, ये पत्ता हमेशा ऐसा ही रहता है कि नहीं? जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जितना पत्ता है ये ऊपर मुँह है कि नहीं? क्या ये पत्ता सब ऐसे है क्या? तुम कभी भी देखेगा पत्ता कभी ऐसा होता है क्या? हमेशा ये पत्ता, यहाँ पे देखना, ये पत्ता हमेशा ऊपर ही रहेगा। ऊपर का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश के अधिक, जिधर सूर्य का प्रकाश होगा उधर। आप बताइए ऊपर में सूर्य का प्रकाश होता है कि नहीं? सूर्य का मतलब सूर्य ऊपर होता है कि नहीं? तो प्रकाश ऊपर से मिलेगा कि नहीं? आप बताइए ध्यान से, ये पत्ता ऐसे हो जाएगा, क्या सूर्य का प्रकाश इसको मिले पाएगा? इसको तो मिलेगा। कोई दिक्कत है क्या? तो कहने इसको, इसमें क्या रहता है? तो ये ऐसे मुंह किया रहता है। तो देखो जितना तुम पेड़ देखते हो हमेशा सब में पत्ता ऊपर मुँहे ही होगा, ऊपर मुँहे ही होता है। देखो ऊपर मुँहे होता है कि नहीं? उसी प्रकार अब देखो यहाँ पे, इस बीच में यहाँ पे देखना ध्यान से,
इसमें इसमें ध्यान से माइक्रोस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप लेके आएंगे, आप लोग दिखाएंगे, कंफर्म दिखाएंगे। माइक्रोस्कोप से देखिए, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है वैसा चीज, वैसा यंत्र जिसके द्वारा हम महीन से महीन चीज को देख पाए। मतलब जो चीज हमको नगन आंख हो, नगन का मतलब नंगी जो आपको आंख है, बहुत, ये बताइए आप विषाणु को क्या नंग आंख से देख पाते हैं क्या? दही में जो कीटाणु जिसको देख पाते हैं क्या? आज इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। अब इसमें भी देखना, आपको विस्तार रूप से देखना है, इसको क्या करें? माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। क्या होता है देखिएगा ध्यान से। ये जो इस जैसे स्किन कैसे छेद होता है, इसमें भी छेद होता है, ये पूरा छेद होता है, ये पूरा देखिए आप आराम से देख रहे हैं, ये पूरा में, ये पूरा छेद, इस छेद को अब ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। अरे अब यहाँ पे गांठ जैसा होगा, गांठ जैसा होगा हर पत्ता में, हर जगह होगा। आप बताते यहाँ पे, ए बाबू क्या बताइए, इस पत्ता के में जो छेद होता है, जो छेद रहता है उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ये पूरा पत्ता ही होगा क्लोरोप्लास्ट, इसको कहते हैं हरित लवक। क्या होता है? लवक बोलते हैं, हरित लवक नहीं है, हरित लवक। आप लोग आगे ध्यान दीजिए, बाकी कुछ नहीं, आगे ध्यान दीजिए, बात समझिए। तो आपको ये पत्ता में छेद होता है जो, उसको क्या कहते हैं? आज इसी पत्ता को क्या कीजिएगा, आपको पेड़ को विकास नहीं करवाना है, इस पेड़ को अति कर देना है, मतलब मार देना है, मतलब अति करना है। क्या कीजिएगा, इस पत्ता पे धूल कर रख दीजिए। क्या रखिए? धूल करना मतलब मिट्टी से अति कर दीजिए, कीचड़ से जो है ना झाँप दीजिए। क्या झाँपिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट उपयोग हो पाएगा क्या? ये तो ढक जाएगा। ये ढकेगा क्या? सूर्य प्रकाश पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्या ये खाना बना पाएगा क्या? इसके पास क्या वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नीचे से पानी भी है। क्या सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा? क्या ये विकास कर पाएगा क्या? ये बड़ा हो पाएगा क्या? इसको हमेशा तुम देखो, वो बाहर में दिल्ली में, मुंबई में हमेशा पेड़ पौधा को जोड़ो। यहाँ पे देखो, रोड किनारे जितना पेड़ पौधा होता है उसको पानी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो पेड़ पौधा के रोड किनारे जो रहता है उस पर गाड़ी के द्वारा धूल जम जाता है। क्या जम जाता है? अरे रोड पे तो धूल कम उठता है कि नहीं? तो पत्ता पे आएगा तो पत्ता पे कौन ढक जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या ढक जाएगा? अब बगल में एक चीज और बताएंगे, एस्टोमेटा होता है। क्या होता है? एस्टोमेटा। दो चीज होता है, एगो एस्टोमेटा होता है। ये आपको जब पढ़ाएंगे हरित लवक बहुत विस्तार से तब समझ में आएगा। कोई दिक्कत? पत्ता के बारे में बताएंगे ना तब। ये क्या होता है? एस्टोमेटा। ये जैसे हम लोगों का कैसा नाक है, क्या है? सांस लेने के लिए नाक है कि नहीं? इसी प्रकार उस पत्ता में सांस लेने के लिए एस्टोमेटा है। क्या है? आप बताइए, पत्ता के नाक कौन हो गया? एस्टोमेटा रहेगा तब इसका सांस लेने पर ये पत्ता और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन को क्या कर देगा? बाहर फेंक देगा। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा, CO2। एस्टोमेटा को हम बंद कर देंगे, क्या सांस ले पाएगा? जैसे आप नाक को बंद कर लेंगे, क्या हम जिंदा रह पाएंगे क्या? अरे बाबू, यहाँ पे माइक्रोस्कोप लाएंगे तो देखिएगा, यहाँ पे रहता है। ये जो कण तुम देख रहा है ना, इसी को कहते हैं एस्टोमेटा। कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए यहाँ पे, ए बाबू यहाँ पे बताइएगा अच्छे से। तब पत्ता में दो चीज होता है, एक चीज, ऐसे तो बहुत कुछ होता है, अभी जो आपको जानना है एस्टोमेटा और हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। कोई दिक्कत है क्या? तो क्या होता है, एस्टोमेटा का भी काम नहीं है, अभी हमको क्लोरोप्लास्ट का काम। क्या काम है? ये क्या करता है? खाना के रूप में बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? जैसे हम अपने खाना के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं ना, उसी प्रकार पौधा क्या बनाता है? ग्लूकोज। और साथ में H2O छोड़ता है। ये बताइए, जहाँ पत्ता रहता है, पेड़ पौधा ज्यादा रहता है, वहाँ बादल रहता जाता है कि नहीं? यहाँ से जलवाष्प बादल बनता है कि नहीं? वहाँ बारिश ज्यादा होता है कि नहीं? पेड़ पौधा होगा तभी बारिश होगा कि नहीं? पेड़ पौधा नहीं रहेगा बारिश होगा? तब पेड़ पौधा के बिना आदमी संभव है क्या? इसलिए कहा जाता है पेड़ पौधा लगाना चाहिए। आप बताइए ध्यान से, इसमें से जो पानी निकलेगा बाहर, इसको कहते हैं जलवाष्प। क्या बोलते हैं? जलवाष्प। H2O निकल गया और साथ में वो चीज निकलता है, O2 निकलता है। क्या निकलता है? O2 का मतलब क्या होता है? अरे क्या निकलता है? तो आप बताइए, जैसे हम सांस के द्वारा छोड़ देते हैं CO2, इसी प्रकार एस्टोमेटा, ये क्या होता है? एस्टोमेटा। एस्टोमेटा के माध्यम से ये क्या छोड़ देता है? O2। क्या छोड़ देता है? O2 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। पत्ता किसको छोड़ता है? ऑक्सीजन। किसको छोड़ता है? किसके माध्यम से? एस्टो। कोई दिक्कत है क्या?
आप बताइए, इसको बाहर छोड़ देगा, ग्लूकोज बनाएगा कि नहीं? आप बताइए, इस पेड़ पौधा को जिंदा रहने के लिए खाना बनाना होगा कि नहीं? खाना नहीं बनाया क्या जिंदा रह पाएगा? रह पाएगा? आप बताइए, खाना बनाने के लिए दोनों कच्चा माल चाहिए कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? तो इस बात बताइए, ये सब कौन करता है? पेड़ पौधा करता है कि नहीं? तो आदमी जैसा ही पेड़ पौधा करता है कि नहीं? तो पेड़ पौधा सजीव हुआ कि निर्जीव हुआ? अब आप लोग को समझ में आया? पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करता तो क्या ये अति हो पाता? सजीव हो पाता? तो हो पाता? सांस नहीं ले पाता, ये क्या सजीव हो पाता क्या? तो इसलिए कहा जाता है जैव संसाधन पेड़ पौधा होगा कि नहीं? आपको बात समझ में आया बाबू अच्छे से? कोई भी चीज दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछा कीजिए भैया ये होता है कि नहीं। आप हमेशा पत्ता को सीधा देखिएगा कि नहीं? सीधा क्या? सीधा रख के अपना खाना बनाएगा कि नहीं? क्या पेड़ पौधा का ऐसे उल्टा के रख देंगे, क्या बना पाएगा? बना पाएगा? नहीं बना पाएगा ना। तुम सोता है क्या होता? आप देखिए ध्यान से, आप अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए। हम बता रहे थे उत्पत्ति के विचार से, क्या बता रहे थे? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और जैव संसाधन किसे कहते हैं? जो सजीव हो, क्या हो? यानी कहने का मतलब जिसमें जीवन व्याप्त हो, जिससे जीवन, जैसे मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधा, मछली, कुत्ता, बिलाड़ी, सब होगा कि नहीं? कोई हो गया एग्जाम्पल बहुत बता दिए, चलिए हो गया। आप बताइए, और जैव संसाधन क्या है? जो निर्जीव होता है। मिट्टी होगा कि नहीं? हवा होगा कि नहीं? कोई बात नहीं, देखिए अरे कोई दिक्कत है? हाँ ज्यादा है, पकड़ो चलिए जैव, चलिए दोनों को लिखिए था। उत्पत्ति के विचार से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए, लिखते जाइए। उत्पत्ति के विचार से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए बाबू, लिखिए। क्या हो गया? प्रश्न में लिखिएगा, उत्पत्ति के विचार से संसाधन के प्रकार। कहने का मतलब हुआ उत्पत्ति के विचार से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अब बताइए, उत्पत्ति के विचार से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक में लिखिए जैव संसाधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक। क्या बोलते हैं? बायोटिक बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? बायोटिक बोलते हैं। लिखिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से आप समझा दिए तो अच्छे मन से लिखिए। लिखिए जल्दी, आज ही चैप्टर खत्म करेंगे, जल्दी बताइए। खत्म तो नहीं कर पाएंगे, कल खत्म कर पाएंगे। कल खत्म कर दीजिएगा जी, बढ़िया से। हाँ कोई बात नहीं। देखिए आपको जैव संसाधन किसे कहते हैं? जिसको कहते हैं जैव संसाधन, इंग्लिश में बायोटिक रिसोर्स। क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्स। अब लिखिए वैसा संसाधन, लिखिए बाबू, लिखिए लिखते जाइए। हाँ लिखिए, हम लिख देता हूँ, जिसको लिखने नहीं आता होगा बाबू अच्छे से देख लीजिएगा, हम समझा भी दिए। जिसे मन से लिखने आता है वो मन से लिखिएगा। वैसा संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त हो, यानी क्या हो? सजीव हो। यानी क्या हो? अरे यानी छोड़ो, जीवन व्याप्त हो। अर्थात मीन्स होता है, इसी को मतलब दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? जो क्या हो? सजीव हो, उसे क्या कहते हैं? इतना देर में बोलिएगा क्या? जैव संसाधन कहते हैं। आप लोगों को इसमें दिक्कत है क्या? बहुत दिक्कत है। वैसा संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त हो, अर्थात
जो सजीव हो उसे सज्जा संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप बताइए क्या होगा? पेड़ पौधा, मछली, कौवा, बिलार, बैगन होगा। गधा। लिखिए लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, लिख लिए। चलिए आप प्रश्न में लिखिए था, प्रश्न लिखिए था अगला। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? अजैव, अजैव संसाधन जिसको कहते हैं अबायोटिक, क्या बोलते हैं? इसको पढ़िए क्या? अबायोटिक, क्या पढ़िएगा? अबायोटिक। अबायोटिक रिसोर्स किसे कहते हैं? आप इसमें लिखिएगा वैसा संसाधन, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। वैसा संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त न हो। हाँ नाइस, बहुत अच्छा। न हो अर्थात जो उसे क्या कहते हैं? कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखो।